वबरकातुहू। अभी 2 हम ही लगाए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे भाई अलकमा, तुम्हारी सूरत तो बहुत उतरी हुई लग रही है, क्या बात, कोई परेशानी है क्या? अयान भाई, इतनी परेशानी और उलझनों में गिरफ्तार हूँ कि बस अल्लाह ही रहमत करे। ओ भाई, आखिर हुआ क्या? न तो तुम आजकल किसी नमाज में नजर आ रहे हो, ना तो होटलों और ना बाजार में नजर आ रहे हो। अरे अयान भाई, क्या बताऊं, कई साल से तो मेरे दादा बीमार चल रहे हैं, ये तो तुमको मालूम ही है। अभी चंद रोज पहले मेरी अहलिया बीमार हो गई थी। अभी वह बीमार ही थी कि बड़े भाई की तबीयत खराब हो गई। अभी ये जनाब अच्छे नहीं हुए थे, छोटे दामाद का एक्सीडेंट हो गया और खुद मैं कई रोज से शदीद बीमार हूँ, मगर अपने आप को संभाले हुए हूँ। लगता है अल्लाह मियाँ ने बीमारियों के लिए हमारा ही घर देख लिया है। तौबा तौबा, अल्लाह तौबा। अरे भाई, जिस वजह से तुम परेशान हो और जिसको तुमने अपने परेशानी का मसला बना रखा है, यह तो अल्लाह की रहमत और अल्लाह की नेमत है तुम पर। बस बस, अब आगे कुछ ना करना। दो बोल तो गिलासे के लिए नहीं सकते और चले आए जख्मों पे नमक पाशी करने। अगर तुम पर मुसीबत आती तो जब मालूम होता कि अल्लाह की रहमत है या रहमत। अरे मेरे भोले सीधे साधे भैया, तुम तो पढ़े लिखे होकर भी इतनी सी बात को नहीं समझ पा रहे हो। बीमारियां, परेशानियां और मुसीबतें जिनको तुम अपनी जहमत समझ रहे हो, ये तो वाकई खुदा की रहमत है। भाई मेरे, मैं परेशान हूँ, मेरा पूरा का पूरा घर परेशान है बीमारियों की तकलीफ से। तुम कहते हो कि अल्लाह की रहमत है, जरा मुझे भी समझा दो किस तरह रहमत है। अरे भाई, हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब कोई मुसलमान को कोई तकलीफ या मुसीबत या परेशानी या रंजो गम पहुंचता है, तो नीस काटा चुभता है, तो वो उसके गुनाह का कफारा होता है। क्या ये रहमत नहीं है? और एक जगह फरमाया है कि बुखार को बुरा मत कहो, ये इंसान के गुनाह को इस तरह दूर करता है कि जैसे भट्टी लोहे के मैलों कुचैल को दूर करती है। लेकिन भाई, पूरे मोहल्ले में ये बीमारियां मेरे ही घर में आने को थी और शहर के बाकी लोग तो सब अच्छे नजर आते हैं। अरे भाई, दुनिया में हर इंसान को कोई न कोई दुख और तकलीफ लगी रहती है। ये अलग बात है कि सभी लोग अपने परेशानियों को जाहिर नहीं करते। हाँ भाई, ये बात तो समझ में आती है, मगर मुझे ये बताओ, दुख, बीमारियां, परेशानियां, ये अल्लाह की रहमत और अल्लाह की नेमत किस तरह है? भाई सीधी सादी बात है कि बीमारी में गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे दरख्त से पत्ते झड़ते हो। और एक कयाम पर तो अल्लाह ने अपनी इज्जत व जलाल की कसम खाकर ये बात बयान फरमाई है कि मैं किसी बंदे पर रहम फरमाना चाहता हूँ तो उसको मुख्तलिफ बीमारियों और मुसीबतें दे देता हूँ ताकि उसके गुनाह मुआफ हो, और अल्लाह बीमार की दुआ कबूल करता है। भाई, इससे बड़ी रहमत और क्या हो सकती है? समझे या और समझाओ? हाँ, और समझाओ। हाँ तो जरा कान लगाकर और आँख खोलकर सुनो। हदीस का मफ़हूम है कि अल्लाह ताला जिस बंदे पर रहम फरमाना चाहते हैं उसको मुख्तलिफ बीमारियां और मुसीबतें दे देते हैं। अल्लाह उस पर बीमार दो फरिश्तों को भेज देते हैं ताकि उस मर्द में बंदा क्या कहता है, मोमिन बंदा बीमारी की हालत में जब अल्लाह की तारीफ करता है और उसका शुक्र अदा करता है तो फरिश्ते अल्लाह से अर्ज करते हैं, ए अल्लाह, आपका बंदा बीमारी और मुसीबतें में आप ही की तारीफ कर रहा है और आपकी ही अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है। मेरे बंदे से कह दो अगर उस मर्द में मर गया तो सीधा जन्नत में जाएगा, और अगर अच्छा हो गया तो उस गोश्त से अच्छा गोश्त और खून से अच्छा खून दूंगा और उससे सारे गुनाह मुआफ कर दूंगा। भाई, इससे बड़ी अल्लाह की तरफ से इनाम और क्या होती है जिसकी वजह से सारे गुनाह मुआफ हो जाए। शुक्रिया भाई, तुमने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताकर आज मेरी आंखें खोल दी, वरना मैं खुदा के यहाँ बड़ा नाशुक्रा इंसान रहता। बेशक बीमारियां, परेशानियां अल्लाह की बड़ी रहमत और अल्लाह की बड़ी नेमत है। अच्छा, आप चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।